जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे भाई ठीक ठाक होंगे। आपका अपना भाई अवैस विरक और आप देख रहे हैं अवैस विरक यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है ये जानवरों की खूबसूरती के हवाले से है और जानवरों की ब्रीड के हवाले से। हमारे मोस्टली फार्मर जो है ना, वो जानवरों की अच्छी क्वालिटी के हवाले से कुछ चीज़ें जानवर के अंदर जो पाई जाती हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं कि उससे हम लोग जो है वो जानवर की सिलेक्शन जो हम लोग अपने फार्म के लिए करें, उसमें जानवर जो है वो उसकी क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए जिसमें जानवर की अच्छी क्वालिटी हमारे पास आए और अच्छा दूध दे और खूबसूरती जानवर की जो है वो आखिर टाइम तक 3, 4, 5, 6, 10 सूए तक जो है ना वो भैंस अपने अंदर बरकरार रखे। इसलिए वीडियो का आगाज़ करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप वीडियो को एंजॉय करते रहें। वीडियो पसंद आए दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आए लिए चलते हैं जी आपको वीडियो की जानब। आप देख सकते हैं जी जानवर और आपको जानवरों की क्वालिटी दिखाते हैं और जानवर में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ सेलेक्ट करनी होती है जिसमें अच्छा दूध और अच्छी ब्रीड और अच्छी जो है वो क्वालिटी हमारे पास हमारे फार्म पे आए, जिससे हमारा जानवर जो है वो अच्छा दूध की अच्छी पैदावार दे और बच्चे टाइम से जानवर हमें पैदा करके दे। सबसे पहले तो मैं आपको ये जानवर दिखाना चाह रहा हूँ, ये जिनका फार्म है, कहाँ पे हम लोग आए हैं और किन जानवरों की हम लोग वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी। ये आपको बताऊंगा, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद फिर आपको जो है ना वो जानवरों की क्वालिटी के हवाले से बताऊंगा। ये हमारे सामने जो फर्स्ट टाइमर झोटी खड़ी है जी, माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत और अच्छे वेट और ख़ूबसूरत बॉडी स्ट्रक्चर की मालक हमारे सामने झोटी खड़ी है जी। ये जनाब हम लोग आज आए हैं जी खिद्दर पिंड में। ये ज़िला मंडी बहाउद्दीन के साथ जो मलकवाल का एरिया लगता है उसके साथ गांव है। तो आसफ़ साहब का ये फार्म है जी, आसफ़ शेर मोहम्मद का। तो उनके फार्म पे आज आए हैं जी, उनके जानवर आपको दिखाते हैं और उस जानवरों में आपको ये क्वालिटी हम लोग बताएंगे जानवर के पुट्ठे के हवाले से कि जानवर का पुट्ठा जो है वो खूबसूरती के हवाले से, दूध के हवाले से कौन सा पुट्ठा अच्छा है। क्योंकि हमारे मोस्टली फार्मर पुट्ठे की बात करते हैं लेकिन पुट्ठे की इन्फॉर्मेशन रखते नहीं है हर बंदा अपने पास। तो आज हम लोग दिखाएंगे आपको जानवरों के पुट्ठे और उनमें दूध की क्या क्या क्वालिटीज़ पुट्ठे के हवाले से आ सकती है, वो चीज़ें आपको दिखाएंगे। ये हमारे सामने एक और फर्स्ट टाइमर झोटी खड़ी है जी, माशाल्लाह। अब झोटी की गर्दन, सींग और सर का स्ट्रक्चर, इसका पुट्ठा देखें जी माशाल्लाह। ये जनाब हमारे सामने वीडियो में एक भैंस मौजूद है जी आसफ़ साहब की। इस भैंस की जो हड्डी है, कां हड्डी, आज जानवरों की जो देसी चीज़ें हमारे फार्मर मोस्टली कर जाते हैं हमेशा बात, लेकिन हर बंदे को उस देसी चीज़ का पता नहीं होता। आज आपको मैं इंशाल्लाह तफसीलन वो भी बताऊंगा कि जानवर की क्या क्या चीज़ें जो है ना हम लोग देसी तरीके से बोलते हैं और जानवरों में वो होती हैं और कैसी होती हैं जी। हम लोग बात करने जा रहे हैं जी पुट्ठे पे। पुट्ठा आपको दिखाते हैं जी। ये भैंस का आपको पुट्ठा नज़र आ रहा होना। इसमें जो हम लोगों ने अच्छी भैंस की सिलेक्शन करनी होती है उसमें सबसे पहली निशानी जो है वो अच्छी भैंस की, उसकी टांगे जो है वो आपको नज़र आ रही होनी है। जैसे माशाल्लाह इस भैंस की टांगे खुली हैं, जहाँ पे मर्जी खड़ी हो जाए टांगों का साइज़ इसका खुला ही रहना है। ये सिंध क्रॉस है। इसमें जो हमारी सिंध की ब्रीड है, कराची की ब्रीड है, उस ब्रीड का थोड़ा सा असर है इस भैंस पे। इस वजह से जो है वो थोड़ी सी चमड़ी अपनी जो है ना वो मोटी दिखा रही है। तो अच्छी भैंस की जो निशानियाँ होती हैं उसकी चमड़ी जो है वो बारीक होती है। मैं आपको उस भैंस पे ही ले जाऊंगा, उसके बाद फिर आपको इस भैंस के बारे में बताऊंगा इंशाल्लाह। इसमें हम लोग कहते हैं जी कि एक वलैती भैंस है और एक देसी भैंस है। जो वलैती भैंस है उसकी क्या क्या निशानी है वो आपको दिखाएंगे। ये हमारे सामने एक वलैती भैंस खड़ी है जी। इसमें क्रॉस देसी का भी है लेकिन इसमें ज़्यादा जो है वो वलैती जो है ना वो ब्लड पाया जा रहा है। ये हमारे सामने एक हड्डी नज़र आ रही होनी है हमें, ये वाली हड्डी जिसको हम लोग कहते हैं जी कां हड्डी। ये जो दरमियान में होती है, ये जितनी ज़्यादा ऊंची होगी हड्डी उतना जानवर क्वालिटी वाला होगा। दूसरे नंबर पे इसकी जो ढाक की हड्डियां हैं, इसको हम लोग कहते हैं ढाक की हड्डियां, जो दुम के साथ होती हैं। और साथ जो है वो जहाँ से दुम शुरू हो रही है उसको हम लोग खुड्डा कहते हैं। ये खुड्डे का साइज़ भी अच्छा होना चाहिए भैंस का और खुड्डे की चौड़ाई भी, जितनी ज़्यादा चौड़ाई होगी उतना ज़्यादा हवाने का स्ट्रक्चर जो है ना वो खूबसूरत होगा। दुम जो है वो जानवर की बारीक हो, बारीक दुम जो है वो ये जानवर की हो तो जानवर क्वालिटी वाला, जिसको हम लोग नीली में भी ले जा सकते हैं कि नीली की जो भैंस है उसकी
ये चीज़ है। दूसरे नंबर पे भैंस की जो चमड़ी है, अब भैंस साथ नहीं लगाने दे रही अपने आप को। भैंस की जो चमड़ी है वो बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। ये हमें जो पुट्ठा नज़र आ रहा है ये अच्छी भैंस की निशानी है जी। अच्छी जो दूध वाली भैंस होगी उसका, अभी हमारे पास टाइम हुआ है तकरीबन 11 बजे का। 11 बजे का टाइम पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा था जी जो अच्छी दूध वाली भैंसें होती हैं उनकी निशानियाँ। टाइम हमारे पास तकरीबन 11:30 का हुआ है दिन का। तो 11:30 बजे हम लोग वीडियो बना रहे हैं। 11:30 बजे आपको आइडिया है कि जानवर गाँव में देहाती एरिया में जो है वो जानवर की चुवाई जो है ना वो शाम को और सुबह को लेट होती है हमेशा ही। तो इन जानवरों की चुवाई जो है वो सुबह तकरीबन 7:30-8 बजे की हुई है। तो अभी जानवरों की पोजीशन उतनी ज़बरदस्त नहीं है नीचे से, मतलब हम लोग पंजाबी में कहते हैं इन्ने करंट नहीं है माझी च। तो ये जनाब हमारे सामने मौजूद है भैंस, जिसकी पुट्ठे के हवाले से भी मैंने बात आपको बताई है। जो अच्छी भैंस है ये उसकी मेन निशानियां हैं, और उसके अलावा उसकी क्वालिटी के हिसाब से इस भैंस में थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं जी कि इस भैंस की टांगे जो है ना वो इतनी खूबसूरत नहीं है, पीछे से जो है ना वो दबाती है। अगर ऐसी दबाने वाली टांगे हमारे जानवर की होंगी तो फिर चड्डा जो है ना वो जानवर इतना खूबसूरत नहीं बना पाएगा। टांगे जो हैं वो आपको इससे पहले जो मैं भैंस की टांगे दिखा चुका हूँ वो भैंसें जो है ना वो टांगों के हवाले से ज़्यादा खूबसूरत है। बाकी जो सिंध की ब्रीड है उसमें सींग का स्ट्रक्चर जो है ना वो ये है, और जो कुंडी ब्रीड है हमारी उसका तो सींग ही बहुत छोटा और ख़ूबसूरत सींग है। तो बाकी इस भैंस का उस भैंस के क्रॉस होने की वजह से इस भैंस की जो क्वालिटी है ये भी उधर जा रही है जी। इसकी मैं आपको टांगों पुट्ठा बताता हूँ जी। इस भैंस में अब पुट्ठा, और जो इससे पहले मैं भैंस आपको दिखा चुका हूँ जो वीडियो में साथ खड़ी है, उसके और इसके पुट्ठे में काफ़ी फ़र्क है। उसकी चमड़ी बारीक है, इसकी चमड़ी मोटी है। और हमेशा जो है वो जानवर की खूबसूरती और क्वालिटी जो है ना वो पुट्ठा बारीक होने की वजह से, जानवर की बारीकी होने की वजह से पुट्ठा हमेशा नज़र आता है। अब इस जानवर पे आप देख सकते हैं जी ये खुड्डे पे आपको कितना ज़्यादा गोश्त नज़र आ रहा है। टांगों का स्ट्रक्चर इंतहाई खूबसूरत है, लेकिन इसके गोश्त आने की जो वजह है क्योंकि ये जो है वो देसी भैंसों में से तैयार हुई है या देसी बुल में से तैयार हुई है, इस वजह से इसकी ढाक पे जो है ना, ये ढाक इसको हम लोग कहते हैं जी, इसकी ढाक पे जो गोश्त आया ये वाला आपको नज़र आ रहा होना है। ये वाला जो गोश्त है, ये गोश्त आने की वजह से जो है वो भैंस की दूध पे भी इफेक्ट पैदा होता है और जानवर की खूबसूरती पे भी। बाकी ये पक्के चड्डे की है। पक्का चड्डा और कच्चा चड्डा ये भी मैं आपको बताऊंगा जी वीडियो में। पक्का चड्डा हम लोग इसको कहते हैं जी, चड्डा दिखाए बगैर जानवर जो है वो अपनी खूबसूरती ज़ाहिर करवाए। ये अब जानवर आप देख सकते हैं जी कि इसका जो हवाना है ये थनों और हवाने के हिसाब से टांगों के दरमियान में है जी। अब तो भैंस काफ़ी टाइम की ब्याई है तो उस हिसाब से इसकी जो है नीचे अडर आपको नज़र नहीं आ रहा। जो पक्के चड्डे का जानवर होता है वो दूध भी दूसरे जानवरों की निस्बत ज़्यादा देता है। जो हमारी कंपटीशन वाली भैंसें होती हैं, दूध मिल्क कंपटीशन वाली जो भैंसें हैं, उनका तो एक अलग ही सिस्टम होता है, उसने ज़्यादा दूध उठाना होता है। इस वजह से जो है वो उस भैंस पे ज़्यादा मेहनत और बड़ा हवाना होना उसमें ज़रूरी है। और ये भैंस आप देख सकते हैं, इसकी कान हड्डी इंतहाई खूबसूरत है। बॉडी स्ट्रक्चर इसका सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुझे लगा इन तीनों भैंसों में से। लेकिन इस भैंस में आपको एक चीज़ नज़र आएगी, जो हम लोग कहते हैं जी, इसकी जो पंजाबी में ढुग दी हड्डी जड़ी है ना वो बैठी हुई है। मतलब इसकी जो पुट्ठे के साइड पे जो वक्खी वाला हड्डी है ना वो बैठी हुई है। दूसरी हड्डी आप देख सकते हैं जी, भैंस भी देख सकते हैं माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत और बड़े हाइट वाली। और अभी इसमें आपको दिखाते हैं जी कि भैंस में क्या और चीज़ें जो है वो कॉमन होती हैं जिसमें दूध वाली क्वालिटी पाई जाती है। अब अच्छी भैंस पे दूध ज़्यादा लेने के लिए हम लोग जो मेहनत करते हैं उसमें हम लोगों ने ये भी देखना होता है कि हमारी भैंस जो है वो दूध ज़्यादा देगी, थनों के हवाले से बीमारी अपने ऊपर कितनी लेके आती है या कितनी नहीं लेके आती। ये चीज़ भी आज आपके साथ शेयर करनी है मैंने। जी आप देख सकते हैं जी, हम लोग दूसरी तरफ जो भैंसें हैं खड़ी भाई की, उन भैंसों पे आ गए हैं जी। अभी ये भाई की जो भैंस है ये 8 महीने की गब्बड़ है जी, और इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सही दूध वाली भैंसों का है। ये क्रॉस ब्रीड है। इसमें आप देख सकते हैं इस भैंस की जो क्वालिटी है वो, इसका जो अडर है वो देखें आपके माशाल्लाह कहाँ से शुरू होना है और कहाँ पे आके ख़त्म होगा। ये जो पीछे आपको नरम सी झालर नज़र आ रही है, ये बड़े मेरे ख्याल में जो है ना वो काफ़ी बड़े हवाने के साथ ब्याती होगी जी। दुम पे आप देख सकते हैं नाड़े कैसे निकली हुई हैं जी। अब भैंस तैयारी के प्रोसेस की तरफ चलने लग चुकी है।
और जो एक और अच्छी भैंस की निशानी है उसमें मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया हूँ, अभी आपके साथ दोबारा शेयर कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं जी वजाइने, इसको कुछ लोग शू भी कहते हैं जी, वजाइन। ये जो है वो जितनी ज़्यादा छोटी होगी उतना जानवर क्वालिटी वाला होगा। ये भी मैं आपको एक चीज़ बताने वाला था। ये भाई के जानवर हमारे सामने खड़े हैं जी, और भाई की जो खुराक है, इनको जो खुराक दे रहे हैं वो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये फर्स्ट टाइमर झोटी है, थोड़ी सी बड़ी उम्र में जाके ब्याई है, और देख सकते हैं आप कि माशाल्लाह बड़ी अच्छी क्वालिटी वाली जो है वो झोटी हमारे सामने मौजूद है। सींग थोड़े से सादे हैं भैंस का, और भैंस की जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इंतहाई खूबसूरत है। ये भैंस इनकी होम ब्रीड है घर की, जो सरगोदे के इलाके में वैसे पाई जाती हैं जी, ये उनमें से है। अब ये देखें, इसको हम लोग तो बड़ा ट्रक भी कह दें ना, तो माशाल्लाह कह सकते हैं जी। बड़े 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 वजूद में है जो भैंस हमारे सामने मौजूद है जी। ये है जी आसफ भाई का शौक़। ये भैंस है, इसको कैंसर का मसला बन गया, हंजीर बनी है, हंजीर से भी अगला केस इसका हो चुका है। तो अब आप देख सकते हैं जी, इसमें गोश्त आ चुका है अभी। बड़ी अच्छी क्वालिटी वाली भैंस है, इसमें गोश्त आ गया जी। और भैंस जो है माशाल्लाह है बहुत अच्छी, लेकिन इस वजह से जो है वो भैंस ने अपना थोड़ा सा जिस्म में खूबसूरती को जो है वो ख़त्म कर दिया है जी। हमारे मोस्टली फार्मर दूध वाले जानवरों की तो अच्छी खिदमत करते हैं। जाते हुए एक पैगाम आपको मैं देता चलूँ, जिसका हमारे फार्मर को कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान है। ना करने की वजह से कितना नुकसान है, और करने की वजह से जो है वो कितना फ़ायदा होगा। हम लोग जो है वो बात करने जा रहे हैं जी अभी इसमें पैगाम में छोटे बच्चों के हवाले से। हमारे मोस्टली फार्मर जो है वो छोटे बच्चों की अच्छी खिदमत नहीं करते। अब ये आपके सामने झोटा या झोटी कट्टी कट्टा जो भी है ये मौजूद है जी हमारे सामने। अब इसकी और इसकी उम्र का हम लोग अंदाज़ा लगाएं, ये वाली झोटी जो है वो उससे आधी उम्र में होनी है, और इस भैंस ने जो है वो 3 साल में ब्याह जाना है, इसकी खुराक अच्छी होने की वजह से। लेकिन जो आपको ये नज़र आ रही है, इसमें इसकी खुराक की कमी रही है, या इसमें कोई बीमारी आ गई है, या कोई ऐसा इशू आया है जिस वजह से इसने अपनी ग्रोथ को रोक ली है। इसने जो है वो जो टाइम आगे बच्चे देने का टाइम इसने 3 साल में 3.5 साल में करना था, वो इसने जो है वो 6 साल पे अपना ले जाना है। और ये जो हमारे सामने मौजूद है छोटी कट्टी, इसने जो है वही काम जो है ना वो 3, 3.5, 4 साल के अंदर अंदर कर लेना है। हम लोग अगर बच्चों की अच्छी निगहदाश्त करें तो हमारे बच्चे जो है वो हमारी डेयरी में बड़ा अच्छा जो है वो प्रॉफिट का एक ज़रिया बनते हैं। तो इन चीज़ों पे आप लोग ख्याल किया करें बच्चों के हवाले से। बच्चों की संभाल अच्छी किया करें, अच्छी क्वालिटी अपने पास बनाएं, अच्छी ब्रीड को अपने पास प्रमोट करें, ताकि आपको जो है वो जानवरों में अच्छी क्वालिटी मिले। अच्छी क्वालिटी मिलने की वजह से आपके जानवर जो है वो दूध आपको अच्छा दें, उसके अलावा जो है वो जानवर आपको जिसामत में बीमारियों से कम लोड। अच्छी ब्रीड हमेशा अच्छे लोग ही पसंद करते हैं जी। अच्छे लोग पसंद करने से मुराद ये है कि हमारे ऐसे फार्मर जो हैं वो जो देसी तरीके से अपनी फार्मिंग कर रहे हैं, तो वो मतलब कुछ सादा सा झोटा जो है वो भैंस के ऊपर क्रॉस करवा देते हैं। उसकी वजह से जो है वो जानवर आगे आने वाले जो बच्चे हैं उनकी अच्छा दूध उनमें जो है वो अच्छे दूध की प्रोडक्शन नहीं होती, तो इस वजह से जो है वो जानवर डिस्टर्ब हो जाते हैं जी। इसलिए वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।